नमस्कार। प्लानिंग कपल्स और प्रेगनेंसी जिसकी चल रही है वो प्रेग्नेंट माताएं अपने जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन पड़ाव अभी पार कर रहे हैं या फिर साथ साथ में जर्नी को जी रहे हैं। जनरली लगता है लोगों को कि 9 महीने मतलब एक बच्ची को गर्भ में पालने का समय, पर ऐसा नहीं होता। पालने के साथ साथ आप उसको ज्ञान भी दे सकते हैं और शिक्षित भी कर सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसे एक बीज बो रहे हैं तब उसके पहले एक ज़मीन को अच्छे से फर्टाइल करना होता है और उसके बाद उसमें बीज बोए तो एक बहुत ही अच्छी फसल पक के आती है। वैसे ही माताएं और पिता भी गर्भवती जब हो उससे पहले से अगर एक अच्छी से नॉलेज ले गर्भ संस्कार का और उसके बाद उसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ उस इम्प्लीमेंट करें तो वो एक बेहतरीन पड़ाव होता है आपके बच्चे को 9 महीने में पूरी ज़िंदगी की एक उत्तम भेंट देने का, जिसके द्वारा वो बहुत ही बेहतरीन शिक्षित होके गर्भ से ही एक संस्कार लेके आता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तब दिए जाने वाले संस्कार, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बच्चा जब गर्भ में होता है 9 महीने दरम्यान माता जो आहार विहार और विचार अपने मन में रखती है, खाना खाती है और जो भी वो एक्टिविटीज़ करती है उसकी पूरी इम्पैक्ट उसके बच्चे पे होती है और वो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें लेके जन्म लेगा और उसके साथ ही पूरा जीवन उसके ऊपर निर्भर होगा। तो ये जब हमें पता होता है कि गर्भ में से दिए जाने वाले संस्कार जीवन पर्यंत साथ रहते हैं तो हमें सोचना ज़रूरी है कि क्या कर रहे हैं हम, क्या हमने गर्भ संस्कार का ज्ञान लिया है या नहीं। गर्भ संस्कार का ज्ञान प्लानिंग फेज से लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चा पल रहा होता है ना तब माता की गर्भ में होते समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं माता में, जो वो कोप अप करते करते वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकती है पर सीख नहीं पाएगी। तो गर्भ संस्कार करने का सीखने का समय है सही प्लानिंग फेज से। और क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। हमने कथा सुनी है कि महाभारत में जब सुभद्रा गर्भवती थी तब उसने अर्जुन से जो संवाद सुने थे, 7 कोठे का जो युद्ध था वो सुना था, जिसकी वजह से अभिमन्यु 6 कोठे तक का जो ज्ञान अर्जुन दे पाया था और सुभद्रा की सू जाने की वजह से बाकी 7वें कोठे का ज्ञान नहीं ले पाया था। तो वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है कि गर्भ संस्कार जो दिए जा रहे थे, सुभद्रा को गर्भ में उसका बच्चा सुन रहा था। वैसे तभी से मतलब युगों से चली आ रही है ये भारतीय संस्कृति में परंपरा कि माता जब गर्भवती होती है तब उसको उत्तम आहार विहार और विचार का प्रदान किया जाता है और इसके अलावा वो भक्ति, शक्ति और मुक्ति, ये तीनों चीज़ों को सीख लेती है वहाँ से अपने बच्चे के लिए। आज जब मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो हम उसे प्रीनेटल केयर कहते हैं और ये गर्भ संस्कार जीवन भर आपके बच्चे के साथ जैसे अभिमन्यु ने सीखा था गर्भ से, वैसे ही सीख के आगे चल के वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसीलिए करने चाहिए गर्भ संस्कार। इसका महत्व इतना है कि ये समझ लीजिए जीवन भर की भेंट दे रहे हैं आप अपने बच्चे को। कैसे देना चाहिए, हम थोड़ी थोड़ी माहिती यहाँ पे वीडियोस से देते रहते हैं। इसके अलावा गर्भ संस्कार के बहुत सारे ऐसे उत्तम विचार और उत्तम कक्षाएं फैलाने के लिए समाज में कार्य हो रहे हैं, उसमें से हम भी सहभागी होके ये कार्य कर रहे हैं। ये देने के लिए आपको पहले समझना होगा कि गर्भ संस्कार प्लानिंग फेज से करके सीख के
उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करना है। और माता और पिता दोनों का 100% वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। पिता को भी अपनी संतान के लिए अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करने होते हैं, और गर्भकाल में जब उसकी पांचों इंद्रियां विकसित हो जाती है तब उसके साथ संवाद करके एक बॉन्ड बनाना होता है। और माता तो हरदम उसके साथ है, तो अच्छे से अच्छा खान पान, अच्छे से अच्छे विचार, वांछन, म्यूज़िक सुनना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप ज़रूर से हमारा संपर्क कर सकते हैं, यहाँ नीचे लिंक दी गई होगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत जानकारी हम हर रोज़ कुछ न कुछ वीडियोस से देते रहते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।